स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। कोलकाता से एक बड़ी खबर मिल रही है। ईडी के छापे से भड़की है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे बंगाल में आज प्रदर्शन का किया जाएगा। आज शाम 4 बजे बंगाल में प्रदर्शन होगा। मेरी पार्टी से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ये ममता बनर्जी की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। हमारी पार्टी के दस्तावेज क्यों लिए जा रहे हैं, ये ममता बनर्जी की ओर से एक सवाल पूछा गया है। बंगाल जीतना है तो चुनाव लड़कर जीते, ये ममता की ओर से कहा गया है। विपक्ष को परेशान करना ईडी का काम है। आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के घर ईडी की रेड हुई थी। छापेमारी के दौरान मौके पर सीएम ममता बनर्जी पहुंची। आईपीएसी दफ्तर से फाइल लेकर निकली थी ममता बनर्जी। ममता की पार्टी टीएमसी के लिए काम करती है। आईपीएसी देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी ने गुरुवार को कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की है। प्रतीक जैन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। सीएम ममता बनर्जी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वो प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई। उन्होंने कहा, क्या ईडी और अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है? ये 4 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में देखिए कोयला घोटाला और इसके बाद ईडी का छापा यहां पर होता है। जहां छापा होता है वहां पर सीएम ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं और वो एक फाइल लिए हुए अपने हाथों में आपको नजर आ रही होंगी। तीसरी तस्वीर में देखिए क्या हुआ कोलकाता में। देखिए ईडी की बड़ी छापेमारी यहां पर हुई है। छापेमारी क्यों हुई है? कोयला घोटाले से कनेक्शन में यहां पर एक्शन हुआ है और कहां ये कार्रवाई हुई है तो देखिए आईपैक के डायरेक्टर और दफ्तर पर यह छापा पड़ा है। विवाद क्यों है? छापेमारी वाली जगह ममता बनर्जी पहुंची हैं और उनकी ओर से तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं। तो देखिए ईडी के छापे से ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। ईडी पर वो तमाम गंभीर आरोप लगा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछ रही हैं, अगर आपको पश्चिम बंगाल जीतना है तो फिर उसके लिए चुनाव लड़ना होगा। ईडी विपक्ष को क्यों परेशान करती है? तमाम सवाल ममता बनर्जी की ओर से उठाए गए हैं। एक बार वो आपको तमाम बयान सुनवाते हैं। वन साइडेड कुछ नहीं हो सकता है। हम अभी तक भी चुप है। इतना सहन कर रहा है, इतना जलने का बाद भी, इतना लोगों का खून का बाद में भी, इतना लोगों का जान जाने का बाद भी मैं आशा करती हूँ कि विचार मिलेगा। विचार के लिए हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके आप सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ अमित मिश्रा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ इस पूरे मामले में अब तक आपको अपडेट मिल चुकी है? क्या क्या दस्तावेज ईडी की ओर से लिए गए हैं? देखिए समझ आपको बता दें कि ईडी को जो है वो तमाम शिकायतें मिली थी। लगातार उनको जो साक्ष्य है वो मिले थे, उसी के आधार पर ये छापेमारी चल रही है। आईपीएसी के दफ्तर भी ये छापेमारी है और आईपीएसी जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए जो है वो आईटी का काम करती है। ऐसे में जो अगर बात करें तो प्रतीक जैन जो आईपीएसी के सह संस्थापक है, उनके घर पर छापेमारी हुई है और इसको लेकर के काफी देर से जो है हंगामा है वो बरपा हुआ है। जैसे ही इसकी सूचना जो है वो ममता बनर्जी को मिलती है, ममता बनर्जी अपने लाव लश्कर के साथ वहां पर एक मोटी फाइल लिए हुए पहुंचती हैं और वहीं पर हाथ में माइक लेती हैं और लाउड स्पीकर पर ही तमाम गंभीर आरोप लगाना शुरू कर देती है, जिस पर वो साफ तौर पर गृहमंत्री पर आरोप लगाती है कि ये ईडी की छापेमारी जो है वो गृहमंत्री के आदेश पर, और खास तौर पर बात करें तो गृहमंत्री का नाम लेती हुई भी नजर आ रही है कि उनके आदेश पर ये छापेमारी चल रही है। विपक्षी पार्टियों को जो है वो ईडी और तमाम एजेंसियों का डर दिखाया जाता है और इसको लेकर के अब वो धरना प्रदर्शन करने की बात कर रही है। करीब पूरे बंगाल में जो है वो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बड़े पैमाने पर पार्टी जो है वो धरना प्रदर्शन करेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं उसको लेकर के तमाम जो एजेंसियां हैं उसका जो दुरुपयोग है वो बीजेपी जो है वो करती हुई नजर आ रही है। गंभीर आरोप जो है वो ममता बनर्जी ने लगाया है। लेकिन इन आरोपों से अगर इस तरह हम बात करें तो साफ तौर पे जो ये कार्रवाई है, ईडी को तमाम सबूत मिले थे, जो तमाम चीजें थी उसको लेकर के ईडी जो है वो जांच कर रही है।
शिकायतें थी और ईडी बिना पुख्ता सबूत के इतनी बड़ी कार्रवाई तो नहीं करेगी कि ईडी जो है वो किसी पार्टी का जो आईटी सेल दे रहा हो। खास तौर से माना जाए कि प्रतीक जो जैन जो है वो ममता बनर्जी के बहुत खास माने जाते हैं। ऐसे में ईडी को पहले से ये आभास था कि हम इतने बड़े आदमी के घर पर रेड मारने जा रहे हैं तो कुछ तो सबूत होगा, इसके आधार पर ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इस सभी कार्रवाई से जो है वो ममता बनर्जी काफी नाराज नजर आ रही है और इसीलिए सड़क पर उतरी हुई है। अमित, देखिए, कोयला घोटाले को लेकर ये पूरा विवाद यहां पर गरमाता हुआ नजर आ रहा है। अभी ईडी की ओर से किन नामों को उजागर किया गया है या फिर अभी जांच ही की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, कोई ऐसी जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि ईडी जब कार्रवाई करती है तो पहले वो अपने कार्य को अंजाम देती है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस मीट जो है वो होता है, उसके बाद जानकारी होती है। फिलहाल क्योंकि कार्रवाई जो है अभी चली रही है, ईडी इसी तरह तमाम और जगहों पर छापेमारी जो है ईडी की चल रही है। तो जब ये पूरी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, जो उनको क्लू मिला था उस क्लू के आधार पर जो कार्रवाई है उसमें जो चीजें अपडेट होंगी वो ईडी बाद में बताती है। फिलहाल अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये छापेमारी जो है इस बात की ओर इशारा जरूर कर रहा है कि बड़ा सबूत जो है या बड़ी इनपुट जो है वो जरूर प्रवर्तन निदेशालय को मिला था। इसी के आधार पर ये जो कार्रवाई है वो चल रही है। कोयला घोटाले की एक बात जो है वो जरूर सामने आ रही थी, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल बयान जो है वो ईडी की तरफ से नहीं आया है। लेकिन जैसे ही ये छापेमारी शुरू होती है उसके बाद से ही ममता बनर्जी बौखला गई है और ममता बनर्जी सड़क पर आकर साफ तौर पे आरोप लगा रही है और आरोप जो है वो गृह मंत्री पर सीधे लगा रही है कि गृह मंत्री जो है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के जो कहते हैं तमाम जो नेता है उनकी बात करें तो वो ममता बनर्जी पर उल्टा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो काम पर बाधा डालती है और वो भी जो है वो तमाम तरह से जो एजेंसियां उनके अंडर में आती है उनका दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल अमित, और शाम 4 बजे पूरे पश्चिम बंगाल को बंद करने का ऐलान भी ममता बनर्जी की ओर से किया गया है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कदम टीएमसी की ओर से उठाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और एक बार फिर से हम वो 4 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, पहली तस्वीर में कोयला घोटाले के यहाँ पर आरोप लगा ईडी ने, इसके बाद यहाँ पर छापेमारी की, तमाम यहाँ पर दस्तावेज जो है वो भी खंगाले गए। दूसरी तस्वीर में देखिए, जैसे ही यहाँ पर ईडी छापा मारने के लिए पहुंची, तुरंत वहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं। उनके हाथ में एक फाइल भी नजर आती है और वो माइक लेकर तमाम बड़े आरोप ईडी और गृह मंत्री पर लगाती हुई नजर आती हैं। तीसरी तस्वीर में देखिए, आईपैक पर ईडी का एक्शन, यानी यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जाता है ताकि स्थिति यहां पर ना बिगड़ पाए। दस्तावेज जब्त, और यानी जो चौथी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, कई ऐसे अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं जिनको जब्त किया गया है और अब सियासत इसमें जबरदस्त देखी जा रही है।